भूमिहार उप मुख्यमंत्री को पीछे कर दिया गया और जो दूसरी पार्टी से व्यक्ति आया हुआ है जो कुशवाहा बिरादरी से ताल्लुक रखता है उस उप मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के बगल में खड़ा कर दिया गया। सोशल मीडिया पर फेसबुक पर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान आए हैं तब से एक वीडियो और कई सारे फोटोज वायरल हैं जहां पर खुली जीप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, ये चारों लोग खुली जीप पर जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए सभा स्थल की तरफ जा रहे हैं। जब हमने सोशल मीडिया पर यह सब कुछ देखा कि कैसे भूमिहार जो जाति के लोग हैं उनको लगता है कि मेरे नेता का अपमान हुआ, दूसरी पार्टी से आए कुशवाहा बिरादरी के नेता को ज्यादा तवज्जो दी गई, तो हमने सोचा कि वाकई में राजनीति में कैसे अपने अपने हिसाब से लोग तय करते हैं कि कहां पर उनके जाति के नेता का कद बढ़ा है और कहां पर उनके जाति के नेता का कद छोटा हुआ है। जरा उसके बारे में हम चर्चा कर ले। विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन तीनों लोगों को लेकर क्या कुछ हुआ कि सोशल मीडिया पर यह सब कुछ शुरू हो गया। हम आपको एक एक कहानी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय सिन्हा के घर पर गए थे। उनके आवास पर जाकर उनके बेटे और उनकी बहू को उन्होंने शुभकामना दिया था। उनके घर के शादियों के फंक्शन में प्रधानमंत्री शिरकत करते हैं और उस वक्त पर भूमिहार जाति के लोगों को लगा था कि विजय सिन्हा का कद प्रधानमंत्री ने बढ़ा दिया है। लेकिन इसके कुछ ही दिनों में सिवान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, खुली जीप पर जनता का अभिवादन स्वीकार करते, वो सभा स्थल के लिए जो मंच बना है वहां के लिए प्रस्थान करते हैं। और उस दौरान होता क्या है कि कद काठी में बड़े सम्राट चौधरी नरेंद्र मोदी के साथ पहली पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। विजय सिन्हा का कद उनसे छोटा है तो वो उनके पीछे खड़े किए जाते हैं और वो छुप जाते हैं, वो दिखाई ही नहीं पड़ते और ये सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाता है। अब तर्क क्या दिया गया? तर्क दिया गया कि सम्राट चौधरी जो दूसरी पार्टी से आए हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल से आए हुए हैं, उनको प्रधानमंत्री के बगल में खड़ा किया गया, जबकि विजय सिन्हा जो संघ की पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं, आरएसएस से जुड़ाव रखते हैं, उनको सम्राट चौधरी के पीछे कर दिया गया। अब इसको लेकर के तमाम बातें हमने पढ़ी। कई जगहों पर लोग कह रहे हैं कि अगर विजय सिन्हा को आगे रखा जाता तो सम्राट चौधरी कद में बड़े हैं, वो बड़ी आसानी से जनता को दिख पाते, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं होती। लेकिन विजय सिन्हा को जानबूझकर पीछे कर दिया गया, प्रधानमंत्री के साथ सम्राट चौधरी को रखा गया केवल और केवल एक मैसेज देने के लिए कि समाज में एक प्रकार का संदेश जाए। सोशल मीडिया पर जब सब कुछ हमने पढ़ा तो हमने सोचा कि जरा इसके ऊपर एक बार चर्चा किया जाए कि वाकई में क्या विजय सिन्हा का इससे अपमान हो गया। अब आप इस बात को समझिए, प्रधानमंत्री का कोई भी कार्यक्रम होता है तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए एक एक चीजें पहले से तय की जाती हैं। मसलन अगर रैली होगा तो उस रैली में कौन उनके बगल में बैठेगा, कौन उनके बगल में खड़ा होगा, कौन उनसे जाकर के मिलेगा। और अगर कुछ भी ऐसा होता है जो प्लान का हिस्सा नहीं होता तो आपने गौर किया होगा कि जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप्स के कमांडो होते हैं वो उस व्यक्ति को जाकर रोक देते हैं। आपने अक्सर ये सब कुछ देखा होगा। तो सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड होता है। मसलन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खुली जीप में अभिवादन स्वीकार करते हुए सभा स्थल पर जाना था तो यह पहले से प्लानिंग किया गया होगा कि कौन उनके बगल में खड़ा होगा, कौन पीछे खड़ा होगा, और उसी प्लान के साथ वह सब कुछ हुआ। लेकिन अब सब कुछ होने के बाद जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है तो वीडियो वायरल होने के बाद से कुशवाहा बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले डिप्टी सीएम आगे हैं और भूमिहार बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले डिप्टी सीएम को पीछे कर दिया गया। यह मामला तूल पकड़ता है, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनता है। ये वीडियोस, फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और तब हमें भी व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि वाकई में राजनीति में अपने फायदे के लिहाज से किस प्रकार से सिचुएशंस को क्रिएट करा दिया जाता है जो वाकई में शायद उस सोच के साथ किया भी ना गया हो। मसलन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ
खुली जीप पर अभिवादन स्वीकार करते हुए सभा स्थल तक जाना है, इसकी प्लानिंग की गई होगी, तो शायद हमें नहीं लगता कि विजय सिन्हा को किसी मकसद के साथ पीछे खड़ा कर दिया गया हो, बल्कि उस वक्त पर ऐसी प्लानिंग चली होगी कि दो डिप्टी सीएम हैं, दोनों को खड़ा रखना है और दोनों को वहां पर खुली जीप में जगह दी गई, केवल इतना ही प्लान बना होगा। लेकिन अब सोशल मीडिया पर छोटी छोटी बातों का मतलब निकाला जाता है, तो यह मतलब निकाला गया कि भूमिहार डिप्टी सीएम जो संघ की पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं उनको कम सम्मान दिया गया, और कुशवाहा डिप्टी सीएम जो आरजेडी जैसी पार्टी से आए हैं, राष्ट्रीय जनता दल जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ती रही है, उसके पृष्ठभूमि से आए हैं, उस डिप्टी सीएम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में रखा गया और यह विजय सिन्हा के कद को घटाने का प्रयास था। इस प्रकार की चीजें सोशल मीडिया पर चलने लगी। बाकी सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खुले जीप में जो अभिवादन स्वीकार किया गया, एक छोटा मोटा रोड शो हुआ सभा स्थल पर, उसके बाद से जब वीडियो वायरल हुआ तो भूमिहार और जो कोयरी कुशवाहा बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले एक और डिप्टी सीएम है, इन दोनों चीजों को लेकर चर्चाएं चलने लगी। कई जगहों पर चर्चा ये चली कि भूमिहार का वोट तो बीजेपी को मालूम है हमारा है ही, विजय सिन्हा को हम नहीं भी बिठाएंगे फिर भी भूमिहार वोट देगा, लेकिन सम्राट चौधरी को प्रधानमंत्री के बगल में खड़ा करना इसलिए जरूरी था जिससे कि कुशवाहा बिरादरी का वोट मिल सके, जो कोयरी समाज है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। और ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, तो हमने भी सोचा कि एक बार जरा इस पर चर्चा किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें लगता है विशेष तौर पर, कि हमें नहीं लगता कि विजय सिन्हा का कद इससे बढ़ जाएगा या घट जाएगा, लेकिन हां, अगर विजय सिन्हा को पीछे जानबूझकर खड़ा किया गया तो सोशल मीडिया पर उनके जाति के लोगों को ये चीजें चुभ गई और सोशल मीडिया पर यही चर्चा चल रही है। बाकी हमने आपको पूरी की पूरी कहानी बताई है कि कैसे सिवान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैली होता है, सभा स्थल तक जाने में एक खुली जीप का प्रबंध किया जाता है, बाकायदा एक मेगा शो टाइप का पूरा आयोजन होता है, दोनों डिप्टी सीएम रहते हैं, लेकिन अब वो वीडियो वो फोटो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर चर्चा करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, अगर ईमानदारी पूर्वक हम दोनों के कद को लेकर वाकई में बात करें तो सम्राट चौधरी का कद शुरू से ही विजय सिन्हा के मुकाबले बिहार की राजनीति में बड़ा रहा है, उनका प्रभाव बड़ा रहा है। सोशल मीडिया पर भी आप जाकर के इन तमाम चीजों का आकलन कर सकते हैं और यही बात 100% सच है। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।